हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। 27/7/2021 आज डेट है 27/7/2021। इकाई नंबर 3 नागरिक शास्त्र और लेसन नंबर 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लेसन नंबर 7 खत्म हो चुका है। अब लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इसमें क्या चुनौतियाँ हैं उसी के बारे में पढ़ना है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र तो बहुत अच्छा शासन है, लेकिन इसको सफल बनाने के लिए बहुत चुनौतियाँ इसके साथ, तो बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे देखिए इसमें देखिए एक करके देखिए। पहला है आपका टॉपिक है चिंतन चुनौतियों का। चिंतन चुनौतियाँ हैं, उसके बारे में चिंतन करने की जरूरत है। क्या है वो चुनौतियाँ, क्या चिंतन करने की जरूरत है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए इसमें दिया है समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन एक महत्वपूर्ण आकार है। इस अवस्था का कोई अन्य विकल्प नहीं है, यानी लोकतंत्र के अलावा और कोई दूसरा तंत्र से हम राजतंत्र या फिर तानाशाही या ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि अफसरशाही, इस तरह के तंत्र को हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। केवल लोकतंत्र को ही हम अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। यानी शासन चलाने का सबसे अच्छा शासन जो है लोकतंत्र ही है। जनतंत्र राजनीति पर जब विस्तार से चर्चा की जाए, लोकतंत्र जनतंत्र बात यही है। जनतंत्र राजनीति पर जब विस्तार से चर्चा की जाए तो अनेक नवीन तत्व प्रकट होते हैं। जब भी इसके बारे में चर्चा की जाती है तो अनेक नए तथ्य सामने आते हैं। लोकतंत्र में संभावनाओं के द्वार खुले हो रहते हैं। संभावना यानी सबको उम्मीद होती है, सबको अवसर मिलने की संभावना होती है। यानी हर कोई व्यक्ति अगर उसमें काबिलियत है, अगर उसमें वाकई में सेवा की भावना है, तो वो छोटा से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, वो लोकतंत्र में हिस्सा ले करके कोई किसी प्रकार का चुनाव लड़ सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, यहाँ तक कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक कर सकता है। तो इसमें पूरी संभावना होती है, संभावनाओं का द्वार खुले होते हैं। जबकि राजतंत्र और क्या ना है अफसरशाही या तानाशाही में ऐसा नहीं होता। ये कुछ ही लोगों के लिए अवसर होता है, बाकी लोगों के लिए नहीं होता। खुले रहते हैं, जिनका अभी पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठाया जा सकता। सही बात है, लेकिन अभी इसका पूर्ण रूप से उठाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यही तो क्यों नहीं उठाया जा सकता है, इसमें क्या अड़चनें आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं, वही जो है हमारे लोकतंत्र का चुनौतियाँ हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। आज भी लोगों के मन में या अधिकार 80% लोगों के मन में, जो उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनके मन में यही होता है कि चुनाव, समझिए कि चुनाव में जो कैंडिडेट लोग चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो MP का हो, MLA का हो या पंचायत स्तर पे कोई भी चुनाव हो, इसका मतलब ये ही है कि एक तरह से बिजनेस हो गया। उसमें पैसा लगाते हैं जीतने के लिए, और उसके बाद जब जीत जाते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है गलत तरीक़ों से कमाते हैं। इस तरह से बिजनेस जो समझ लिए हैं। तो यही सब चुनौतियाँ हैं, यही सब समस्याएं हैं लोगों की। पहली बात सोचिए ऐसी है, और दूसरी बात है कि इस तरह से कैंडिडेट इस तरह से करते हैं जीतने के बाद, या कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो चुनाव लड़ करके अपने को और नाम करना चाहते हैं, उनसे संबंधित बिजनेस
थोड़ा सा और अच्छा हो, यानी और सही तरीके से चले। सही तरीके से चलने का मतलब ये है कि उन पर अधिकारी, कर्मचारी या इनकम टैक्स ऑफिसर इस तरह से कोई इस तरह का मतलब है कि उनसे डरे। मतलब ये होता है कि ताकि उनके बिजनेस में कोई किसी का अधिकारी का, अफसर का कोई हाथ ना लग पाए, ताकि जो है उसका बिजनेस डाउन हो जाए। तो चुनाव लड़ने की तमाम उद्देश्य होते हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये चुनौतियाँ किसी साधारण समस्या के समान नहीं है। सामान्य अर्थ में कठिनाइयों को भी चुनौती कहा जा सकता है, किंतु वास्तव में चुनौतियाँ तो वो हैं जिन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और ऐसा नहीं, कोई कठिनाई ऐसी नहीं है कि उस पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उस कठिनाई को खत्म नहीं कर सकते हैं। जब एक बार चुनौती पर विजय प्राप्त कर ले तो पहले की अपेक्षा कुछ पद आगे और बढ़ाए जा सकते हैं। हाँ, जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर किया जाएगा, तो कठिनाइयों फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के समक्ष भिन्न चुनौतियाँ होती हैं। प्रस्तुत क्षेत्रों में लोकतंत्र के लिए अनेक कठिन चुनौतियाँ हैं। लोकतंत्र की बुनियादी आधारशिला की खोज की एक विषम चुनौती है। इनमें उपस्थित लोकतांत्रिक अवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना का नेतृत्व समाप्त करने और एक संप्रभुता संपन्न तथा कुशल शासन व्यवस्था को स्थापित करना भी एक कठिन चुनौती है। यानी लोकतंत्र में जो है ये नेताओं का वर्चस्व, फिर अधिकारियों का वर्चस्व जो होता है और उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब प्रायः देखा गया है जो सत्ता पक्ष होती है उसके नेता और जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उस सत्ता के पक्ष की हिमायत करते हैं, जिससे सत्ता में बैठे लोग और अधिकारी कर्मचारी उसका दुरुपयोग करते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अधिकांश स्थापित लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की एक बड़ी चुनौती उपस्थित है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को समस्त क्षेत्रों, समस्त सामाजिक समूहों तथा विभिन्न संस्थाओं में लागू करना सम्मिलित है। अधिकांश स्थापित लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की एक बड़ी चुनौती उपस्थित है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें नंबर 1, इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को समस्त क्षेत्रों, समस्त सामाजिक समूहों तथा विभिन्न संस्थाओं में लागू करना सम्मिलित है। यानी लोकतांत्रिक शासन जो है हर जगह लागू करने की आवश्यकता है। फिर है स्थानीय प्रशासन को और अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की समस्त इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, समाज के कमजोर व अपेक्षित वर्गों तथा महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदाय आदि को प्रतिभागिता सुनिश्चित करना इत्यादि ऐसी अनेकानेक चुनौतियाँ हैं। इनका तात्पर्य ये भी है कि अधिक से अधिक तथ्य लोकतंत्र में सम्मिलित होने चाहिए। ठीक, इस तरह से तमाम चुनौतियाँ हैं और उसका समाधान भी है। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र को सुदृढ़ रूप प्रदान करना भी एक बड़ी चुनौती है। यानी उसको मजबूत करना, जब वो मजबूत होगा तभी वो सही ढंग से काम कर पाएगा, तो उसको मजबूत करना भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि सत्ता में बैठे विधायक, मंत्री, सांसद, फिर उनसे संबंधित
उससे रिलेटिव, उनसे संबंधित किसी भी तरह से हो, अधिकारी कर्मचारी, ये सब मिल करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोग डैमेज करते हैं। उसमें कुछ ना कुछ विपक्ष भी जिम्मेदार होता है। विपक्ष अगर कमज़ोर होगा तभी अपनी मनमानी करेंगे, अगर विपक्ष अधिक मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष वाले कुछ अगर सही भी करना चाहेंगे जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी या जनता उनको अधिक पसंद करेगी, तब भी क्या करेंगे, उस पर कंट्रोल करेंगे, उस पर जो है उसको करने नहीं देंगे। इसमें दोनों जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। कमज़ोर होने पर भी जिम्मेदार है और मजबूत होने पर भी मैं जिम्मेदार है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इसके अंतर्गत अलोकतांत्रिक संस्थाओं तथा व्यवहारों को सुदृढ़ता प्रदान करना सम्मिलित है। ये कार्य अच्छा, उसके ये कब हो सकता है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष से ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र हो। तो लोकतंत्र मजबूत होने का मतलब कि हमारा संविधान इस तरह से हो, ये कार्य इस प्रकार होना चाहिए कि लोकतंत्र से जुड़ी समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण किया जा सके। किंतु भिन्न भिन्न समाजों में सामान्य व्यक्तियों को भिन्न अपेक्षाएं होती हैं, अतः चुनौतियों के स्वरूप भी अलग अलग होते हैं। संक्षिप्त रूप से इसका अर्थ प्रशासनिक संस्थाओं की कार्य पद्धतियों को परिष्कृत करना। देखिए ये बता रहे हैं संक्षिप्त रूप में इसका अर्थ प्रशासनिक संस्थाएं, जो भी चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे मैंने कहने का मतलब है चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग का काम क्या है, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ करना। इस प्रकार के जितने भी विभाग हैं उनकी कार्य पद्धतियों को क्या करना, परिष्कृत करना, उसको पारदर्शी बनाना, ताकि अधिक से ज़्यादा ईमानदार हो सके और अपने उत्तरदायित्व को समझें। प्रत्येक विभाग जो है अपने अपने उत्तरदायित्व को समझे और उसको पूरा करने की कोशिश करना, सुदृढ़ करना होता है, जिससे कि जनसाधारण की सहभागिता तथा नियंत्रण में वृद्धि हो सके। इसके लिए निर्णय करने की प्रक्रिया पर धनी तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के नियंत्रण का प्रभाव को कम करने की आवश्यकता होती है। आइए अब कुछ नवीन चुनौतियों पर दृष्टिपात करें। ये तो हम कल बताएंगे, ये विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न चुनौतियाँ, उसको हम कल 1, 2, 3 करके बताएंगे। ये उदाहरण है विभिन्न देशों का, जैसे चिली का, पोलैंड का, घाना का, म्यांमार का, ये सब चुनौतियाँ इन 3 देशों के समक्ष लोकतांत्रिक चुनौतियाँ थी, इसके बारे में बताएंगे। बस आज तक इतना ही।